आचार्य रजनीश और भिखारी। यह घटना 1966 के आसपास की है। आचार्य रजनीश की चर्चा पूरे देश में हो रही थी। देश का युवा आचार्य जी के ज्ञान और दर्शन से बहुत प्रभावित हो रहा था। आचार्य जी देश में घूम घूम कर युवाओं को जागृत करने में लगे हुए थे। ऐसे में एक सम्मेलन से लौटते हुए वे जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। चूंकि आचार्य रजनीश का ज्यादातर समय जबलपुर में गुजरा था, वे इस शहर से बहुत अच्छे से वाकिफ थे। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। जब ट्रेन स्टेशन पहुंची तो काफी लोग जमा हो गए थे। सभी अपने प्रिय आचार्य जी को नजदीक से देखना चाह रहे थे। कई लोग फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। प्रतीक्षा करने वालों में शहर के एक प्रतिष्ठित सेठ भी आए हुए थे, जिन्होंने श्री आचार्य जी का फूल मालाओं से स्वागत किया। पूरे समय एक भिखारी जो करीब 35-40 वर्ष का था, हाथ फैलाए आचार्य जी के सामने खड़ा रहा। हालांकि आचार्य रजनीश ने उसे देख लिया था, उस वक्त उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इसी दौरान और कई लोग जमा हो गए थे। आचार्य जी आगे बढ़ गए। लोग भी उनके साथ चल दिए। भिखारी भी साथ साथ चल रहा था। जब सेठ ने देखा कि भिखारी हटने का नाम ही नहीं ले रहा, तो उन्होंने अपने कुर्ते के जेब से बटुआ निकाला और उसमें से 5 रुपए का नोट निकालकर भिखारी को देने लगे। 5 रुपए उस वक्त की बड़ी रकम थी। जब आचार्य जी ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत सेठ का हाथ पकड़ लिया और बोले, वह मेरे सामने हाथ फैलाए खड़ा है, कृपया आप इसमें न पड़ें। सेठ ने आज्ञा का पालन किया और तुरंत 5 रुपए का नोट अपने कुर्ते के जेब में पुनः रख लिया। भिखारी की तरफ देखकर आचार्य रजनीश बोले, तुम मेरे सामने हाथ फैलाए खड़े हो, परंतु मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। परंतु जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं वह अमूल्य है। क्या तुम उसे लेना चाहोगे? भिखारी ने सर हिलाकर हामी भर दी। फिर आचार्य जी ने उसे अपना एक पता दे दिया और उसे आकर मिलने को कहा। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति उनसे आकर मिला। वह काफी देर तक आचार्य जी को अपनी आप बीती सुनाते रहा। आचार्य रजनीश बड़े संयम के साथ उसकी सारी कहानी सुन रहे थे। काफी देर बाद आचार्य जी ने उसे ध्यान की विधि सिखाई, जिसे वह प्रतिदिन करने लगा। आगे चलकर उस व्यक्ति ने आचार्य जी से संन्यास भी लिया। एक संयोग ने उसके जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया था। गुरु प्रेमियों, हाथ तो कभी न कभी सभी फैलाते हैं। नेता जनता के सामने, जनता सरकार के सामने, हिंदू मंदिरों में, मुसलमान मस्जिदों में इत्यादि। परंतु सद्गुरु के सामने हाथ फैलाने से जो उस व्यक्ति ने पाया, वह सचमुच में ही अद्वितीय और अमूल्य था। गुरु प्रेमियों, अगर आज की गुरु स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। हम आपके सहयोग और स्नेह के बड़े आभारी हैं। धन्यवाद।